नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगी। उस बीमारी का नाम है गाउट। गाउट या गठिया की बीमारी, ये क्या है, ये क्यों होता है, क्या क्या इसका कारण है, अगर गाउट हमें हो जाता है तो हमें क्या क्या लक्षण सभी देखने को मिलता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें हमारा डाइट के थ्रू हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे हमें गाउट जैसी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गाउट को हम गठिया की बीमारी भी बोलते हैं। गाउट क्या होता है दोस्तों, जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है और ये अच्छी तरह से हमारे यूरिन से ड्रेन आउट नहीं हो पाता है तो क्या होता है, यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में वो क्रिस्टल बना लेता है। जब यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल बन जाता है वो हमारा जो छोटे छोटे जॉइंट सभी हैं वहां पे क्रिस्टल जाके सभी जम जाता है। जब क्रिस्टल जम जाता है जॉइंट के ऊपर तो जॉइंट का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है और जो क्रिस्टल धीरे धीरे डे बाय डे वो इंक्रीज होता है और जमता है, जिसके वजह से जॉइंट में जो सभी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वो सभी जो है टेंडन्स है, जो उसके ऊपर एक प्रेशर बनाता है जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन फील होता है और हमारा वो जॉइंट का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जॉइंट में स्वेलिंग होता है, टेंडरनेस फील होता है और कभी कभार जॉइंट में डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलता है। ये दोस्तों हमारे छोटे छोटे जॉइंट में दिखाई देता है और स्पेशली हमारा जो पैर के जो ग्रेट टो है उसमें उसके अराउंड हमें दिखाई देता है। तो यही है हमारा गाउट। दोस्तों ये तो समझ में आ गया है कि गाउट क्या है। ये एक बहुत ज्यादा पेनफुल वाला बीमारी है, जॉइंट में होता है, स्मॉलर जॉइंट में होता है और जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्वेलिंग होता है और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और जॉइंट में डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। इसका सभी क्या क्या कारण है दोस्तों? कारण है अगर हमारा बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है दोस्तों? अगर हम जो प्रोटीन इंटेक करते हैं उस प्रोटीन इंटेक में हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वो प्यूरिन का डिस्चार्ज होता है बॉडी में। जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है उसके थ्रू हमारा जो प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये प्यूरिन का जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, अगर ये किडनी के थ्रू प्रॉपरली ड्रेन आउट नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये यूरिक एसिड बॉडी में उसका मात्रा बढ़ जाता है। अगर यूरिक एसिड का मात्रा बॉडी में बढ़ जाता है और उसके साथ हमारा इंटेक भी प्रोटीन का बहुत ज्यादा रहे ये या फिर हमारा किडनी का फंक्शन प्रॉपर ना रहे तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के वजह से हमारा बॉडी में गाउट जैसी बीमारी का शुरुआत हो जाती है। हमारा दूसरा कारण है दोस्तों, अगर हमारा अगर जेनेटिक है, हमारे मम्मी पापा को या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी उनको अगर गाउट हुआ है तो हमें आने की चांसेस है। अगर हमारा बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, अगर हम ओबेज है, मोटे हैं बहुत ज्यादा, तो हमें गाउट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हमारा फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं रहता है तो और हम लेथार्जिक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो इसके वजह से भी हमें गाउट की समस्या हमारे बॉडी में दिखाई दे सकता है। अगर हमें डायबिटीज हुआ है तो ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ने की वजह से हमें गाउट जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम ऐसी खाना लेते हैं जिसमें प्यूरिन का मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस तरह से हम प्यूरिन का मात्रा हम कहाँ से मिलेगा, जो हमारा नॉन वेज प्रोडक्ट है,
जो हमारा चिकन है, पोर्क है, बीफ है, मीट है, फिश है, सी फूड है, ये सभी आइटम से हमें बहुत ज्यादा प्यूरिन का मात्रा वो कन्वर्ट होता है। जब हम ये सभी खाना खाते हैं तो ये सभी खाना हमारे बॉडी में प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्यूरिन जो डिस्चार्ज करता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड है। तो इस अगर हम हर दिन या फिर हर दूसरे दिन अगर नॉनवेज लेते हैं तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम जो है सॉफ्ट ड्रिंक हम अगर ज्यादा लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जो ही हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, हम अगर उसको मात्रा ज्यादा लेते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा शुगर रहता है। जब वो शुगर अंदर जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड को, और उसमें बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनता है। अगर हम बहुत फ्रिक्वेंटली सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर हम अल्कोहल इंटेक करते हैं, अल्कोहल अगर को किसी भी तरह का अल्कोहल रहता है, अगर किसी भी तरह के अल्कोहल अगर हम इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम प्रोटीन, जैसे हमें जो हमारा पल्सेस है उसमें भी प्रोटीन रहता है, अगर हम बहुत ज्यादा पल्सेस यूज करते हैं तो इससे भी हमारा बॉडी में प्यूरिन की मात्रा बढ़ने की चांसेस है। अगर हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक कम लेते हैं, पानी कम लेते हैं, तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर हमारे बॉडी में फाइबर का मात्रा कम है तो यूरिक एसिड बढ़ने की चांसेस है। ये कुछ कारण है दोस्तों जिसके वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ता है तो यूरिक क्रिस्टल जमने के वजह से हमें हमारे जॉइंट्स में गाउट जैसी पेनफुल बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गया उसका कारण दोस्तों। अभी जानते हैं उसका क्या क्या लक्षण है। जैसे मैंने बताया आपको, यूरिक एसिड क्रिस्टल बना लेता है, तो क्रिस्टल बनने के कारण से जो हमारा जॉइंट है उस अराउंड में वो क्रिस्टल जम जाता है। वो जमने के कारण से वो उसका जो जॉइंट का जो ब्लड वेसल है, जो नर्व है, जो टेंडन है, वो सभी दब जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन फील होता है, स्वेलिंग रहता है वहां पे, और जब हम उस जॉइंट को टच करें तो हमें हॉट फील हो सकता है। और बहुत ज्यादा ये जमने के वजह से, स्वेलिंग के वजह से, टेंडरनेस के वजह से हमारा पर्टिकुलर जॉइंट में स्वेलिंग हो सकता है, और वहां पे हमें डिफॉर्मिटी दिखाई दे सकता है। यही है उसका सिम्टम्स दोस्तों। और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम उसको डाइट के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्यूरिन वाला डाइट अगर कम ले, अगर हम जो नॉनवेज अगर कम लेते हैं, और या फिर नॉनवेज को हम पूरा छोड़ देते हैं, तो हमारे बॉडी में प्यूरिन नहीं आएगा, और प्यूरिन नहीं आएगा तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा कम हो जाएगी। अगर हम अल्कोहल, कोई कुछ भी अल्कोहल रहता है, किसी भी वैरायटी का, अगर हम अल्कोहल का इंटेक स्टॉप कर देते हैं, या फिर हम जो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं उसका इंटेक अगर हम स्टॉप कर देते हैं, तो हमारा बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा कम हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा वेजिटेबल का इंटेक करते हैं, फाइबर हमारे बॉडी में लाते हैं, तो वेजिटेबल में क्या है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा कम रहता है इन कंपैरेटिव हमारा नॉन वेज। तो वेजिटेबल हम किसी भी तरह का वेजिटेबल ले सकते हैं, सभी तरह का वेजिटेबल ले सकते हैं, हम रॉ फॉर्म में, सलाद फॉर्म में वेजिटेबल ले सकते हैं। तो अगर हम हमारा वेजिटेबल का इंटेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो हमारा जो यूरिक एसिड का मात्रा वो नॉर्मल होके रहता है, और ये अच्छी तरह से किडनी के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है, और यूरिक एसिड कभी भी हमारे बॉडी में 6 के ऊपर नहीं रहता है, और हमें गाउट की जैसी बीमारी से हमें जूझना नहीं पड़ता है। अगर हम फ्रूट्स लेते हैं दोस्तों, सभी तरह का फ्रूट्स बहुत ही अच्छा काम करता है गाउट केस में। फ्रूट में दोस्तों जो है सिट्रिक वाला फ्रूट अगर हम ज्यादा लेते हैं, वो इमीडिएटली हमारा यूरिक एसिड को कम करवा देता है। तो फ्रूट तो सभी ले सकते हैं, इसके साथ हमें ध्यान रख के जो जो फ्रूट में सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, हमारा पाइनएप्पल हो गया, हमारा बनाना हो गया, हमारा कीवी हो गया, और हमारा वाटरमेलन हो गया, हमारा लेमन हो गया, अगर इस तरह से फ्रूट हम डेली बेसिस पे लेते हैं तो
हमारा जो यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हमारा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, तो एक्सरसाइज के वजह से हमारा जो मोटापा है वो कम हो जाता है और हमारा यूरिक एसिड भी कम होने लगता है। अगर हमें डायबिटीज है तो डायबिटीज को हम कंट्रोल पे करना चाहिए। डायबिटीज को मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक रिवर्सेबल लाइफस्टाइल डिजीज है। आप डायबिटीज को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, बॉडी में शुगर का मात्रा कम कर लेते हैं, तो आपको यूरिक एसिड जैसी बीमारी नहीं होगी। एक कुछ टिप्स है दोस्तों, उसके साथ आप अगर पानी पीते हैं, 10 से 12 ग्लास का पानी पीते हैं और डेली बेसिस पे आप पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको यूरिक एसिड जैसी बीमारी आपको नहीं रहेगी। ये कुछ ही मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किया दोस्तों। अगर आप इस तरह से आपका खाना पीना लेते हैं, इस तरह से आपका डाइट प्लान करते हैं, तो आपका बॉडी में प्यूरिन का मात्रा कम होगा। प्यूरिन कम होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, उसका भी मात्रा कम प्रोडक्शन होगा और आपको गाउट जैसी बीमारी नहीं रहेगी। ये तो कुछ हो गया दोस्तों, डाइट के थ्रू हम कैसे यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से कम कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा गाउट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। गाउट जैसी बीमारी ना हो सकती है हमारे बॉडी में अगर हम डाइट से प्रॉपर डाइट, प्रोटीन फ्री डाइट अगर लेते हैं तो हमें गाउट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हो गया है तो हम ऐसी क्या मेडिसिन ले जिससे हमें गाउट जैसी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों होम्योपैथी गाउट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। वो बहुत ही कम दिन में आपका जो गाउट जैसी पेनफुल बीमारी है, जो स्वेलिंग है, जो टेंडरनेस है, जो डिफॉर्मिटी हो गया है, ये सभी को वो ठीक कर देती है। और मैं आज आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। आप अगर लेते हैं तो आपको इफेक्टिवली वो गाउट जैसी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। तो हमारा पहला मेडिसिन है दोस्तों एसिड बेंजोइक। एसिड बेंजोइक एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो गाउट केस में हम देते हैं। अगर वहां पे जहाँ पे आपका जो क्रिस्टल जम के स्वेलिंग है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, टेंडरनेस रहता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है, उसके साथ आपका जो यूरिन है, यूरिन आपको बहुत ज्यादा स्मेल रहे, आपका यूरिन बहुत ही ज्यादा पंजेंट स्मेल है, आप जब यूरिन पास करते हैं आपको लगता है कब ये यूरिन खत्म होगा और आप वहां से उठ के चले आएंगे। इस तरह से अगर आपका यूरिन में स्मेल रहता है और उसके साथ अगर गाउट का सिम्टम्स आपका रहता है तो आप एसिड बेंजोइक ले सकते हैं। एसिड बेंजोइक 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं खाली पेट में, अगर आप ग्लोबुल्स फॉर्म में लेते हैं 3 से 4 गोली, या फिर अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं 1-2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन द टंग दिन में 3 बार लेते हैं खाली पेट में, तो आपका जो गाउट जैसी बीमारी से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। उसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है ये ऑटिका यूरेंस का मदर टिंचर। ऑटिका यूरेंस मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है गाउट कंडीशन में। इस मदर टिंचर को हम 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिक्स करके अगर आप लेते हैं दिन में 3 बार खाली पेट में, तो आपका किसी भी एरिया में जो गाउट है वो आपको उससे परमानेंटली मुक्ति दे सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोल्चिकम। कोल्चिकम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको गाउट में आपको टच करने से बहुत ज्यादा पेन रहे, आपको गाउट में इतना ज्यादा जो जहाँ पे जिस जॉइंट में आपका गाउट है उस जॉइंट को आप टच भी नहीं कर सकते, आपका मूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप टच भी नहीं कर सकते, इस तरह से अगर आपको पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, तो आप कोल्चिकम ले सकते हैं। कोल्चिकम 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो गाउट जैसी बीमारी से, गाउट का जो सिम्टम्स है, इससे आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लिडमपाल। लिडमपाल एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम गाउट कंडीशन में उसको देते हैं। लिडमपाल में क्या होता है, जो गाउट है, जो अगर पैर में जो स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग आपको पैर के ऊपर की तरह आपका स्वेलिंग आपको दिखाई देगा और बहुत ज्यादा आपको पेन फील होगा, आपको जो है मूवमेंट में आपको रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो एक कंडीशन रहता है तो आप लिडमपाल ले सकते हैं। लिडमपाल 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं खाली पेट में, डायरेक्टली ऑन द टंग और इन द ग्लोबुल्स फॉर्म में अगर लेते हैं, तो आपको गाउट का इस कंडीशन में आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है।
हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब हम उस कंडीशन में देते हैं जब हमारा गाउट के साथ आपको गैस्ट्रिक रहे, बहुत ही ज्यादा गैस्ट्रिक रहे और उसके साथ आपको गाउट रहे, तो आप लिथियम कार्ब ले सकते हैं। लिथियम कार्ब 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो गाउट जैसी बीमारी से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये कुछ मेडिसिन फ्रिक्वेंटली दोस्तों क्लिनिक पे यूज होता है और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सभी मेडिसिन आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स है तो आप नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ही आपको परमानेंटली डाउट जो हमारा गाउट है उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके साथ मैंने जो डाइट आपको बताया, आप अगर प्यूरिन फ्री डाइट लेते हैं तो आपको परमानेंटली गाउट जैसे बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।